हेलो दोस्तों, चिले के कोस्ट से 3,512 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की वीरानियों में एक छोटा सा आइलैंड है। ये एक मिस्टीरियस आइलैंड है। इस आइलैंड के मिस्टीरियस होने की वजह ये नहीं है कि ये वीरान है या पैसिफिक ओशन के बीच में है। असल में इसके मिस्टीरियस होने की वजह यहाँ पाए जाने वाले स्टैचूज हैं जो 700 साल पहले यहाँ के रहने वाले लोगों ने बनाए थे। लेकिन सवाल ये आता है कि इन लोगों ने इस वीरान आइलैंड पर इतने सारे स्टैचूज क्यों बनाए। ये बात है 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रोगविन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचता है। उसे कुछ स्टैचूज समुद्र को पीठ दिखाकर खड़े हुए नजर आए। ये मंजर देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया, इसीलिए वो इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। बाद में पता चला कि इस आइलैंड पर तो 1000 से भी ज्यादा स्टैचूज हैं, जिनमें से कुछ स्टैचूज खड़े हुए थे और कुछ नीचे गिरे हुए थे। जिस दिन जैकब इस आइलैंड पर आया था वो ईस्टर संडे का दिन था, इसीलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस समय उस आइलैंड पर बस कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे जो इस आइलैंड को रपा नुई बुलाते थे, लेकिन उन्हें भी इन स्टैचूज के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसी दिन से यहाँ पर कई आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्टैचूज पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। 300 साल की रिसर्च करने के बाद हम इन स्टैचूज के रहस्य जानने के बहुत ही करीब आ चुके हैं। ईस्टर आइलैंड पैसिफिक ओशन में इतना अकेला है कि इसका सबसे नजदीकी पिटकेर्न आइलैंड भी इससे 2075 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 50 है। 500 लोगों की आबादी वाला करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है। लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी दूर समुद्र के बीचों बीच इस आइलैंड पर 1000 से भी ज्यादा स्टैचूज किसने बनाए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इन स्टैचूज को 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ के रहने वाले लोग इन स्टैचूज को मोई बुलाते थे। इस आइलैंड पर कुछ स्टैचूज खड़े हुए थे तो कुछ के सर जमीन पर पड़े हुए थे। जब 2012 में एक्सकेवेशन किया गया तब पता चला कि इन स्टैचूज की बॉडी जमीन के अंदर दबी हुई थी। इन्हें बाहर निकालकर इन स्टैचूज की हाइट को इंसानों की हाइट से कंपेयर किया गया तो कुछ ऐसा दिखेगा। इन स्टैचूज में से सबसे लंबा स्टैचू 33 फीट का है और इसका वजन 90,000 केजी के बराबर है। रिसर्चर्स को एक और स्टैचू मिला जो इनकम्प्लीट था। अगर ये स्टैचू कंप्लीट हो जाता तो ये 70 फीट लंबा होता और इसका वजन 300 टन के करीब होता। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 12 लोगों को एक स्टैचू बनाने में करीब 1 साल लग जाता था। इन स्टैचूज को इस आइलैंड पर ही मौजूद वोल्केनिक ऐश स्टोन से बनाया गया था। लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि इतने वजनदार स्टैचूज को वोल्केनिक साइट से इतनी दूर कैसे लाया गया होगा, क्योंकि ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये नोटिस किया कि जो स्टैचूज स्लोप में गिरे हुए मिले वो मुंह के बल गिरे थे और जो चढ़ाई पर मिले वो पीठ के बल गिरे थे। इससे एक ही मतलब निकलता है कि जब इन स्टैचूज को ट्रांसपोर्ट किया गया तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही ये गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इन स्टैचूज को रस्सी से बांधकर चारों तरफ से बैलेंस करके चलाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। रिसर्चर्स ने कंक्रीट से एक स्टैचू बनाया और स्टैचू को तीनों तरफ से रस्सी से बांध दिया। एक खास एंगल पर झुकाकर जब इसको खींचा गया तो यह स्टैचू सच में चलने लगा। इसी टेक्निक का यूज करके यहाँ रहने वाले लोग इन स्टैचूज को ट्रांसपोर्ट करते थे। लेकिन ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा स्टैचूज बनाए और कुछ स्टैचूज आधे अधूरे बनाकर छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ इस आइलैंड पर कि इन लोगों को ये स्टैचूज कंप्लीट करने का मौका भी नहीं मिला। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ईस्टर आइलैंड पर ये लोग ईयर 800 में आए थे जो पोलिनेशियन थे। तभी आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा आज दिखता है। यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था जो पाम ट्रीज से भरा था। यहाँ से 25 डिफरेंट टाइप के पॉलन एविडेंस मिले, जिनमें से सबसे ज्यादा पाम ट्रीज हैं। लेकिन अभी के वक्त में ये जंगल पूरा गायब हो गया। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया गया था। यहाँ रहने जो लोग आए थे वो ज्यादातर फार्मर्स थे। इन लोगों को फार्मिंग करने के लिए एक जगह चाहिए थी और पाम ट्रीज से इन्हें कोई काम नहीं था, इसीलिए इन्होंने पूरा जंगल अपने हाथों से ही खत्म कर दिया। इतनी भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया। लेकिन इसका इफेक्ट एक स्लो पॉइजन की तरह था जो धीरे धीरे इनको नुकसान पहुंचा रहा था और कुछ समय बाद इनकी पूरी जमीन बंजर हो गई। इस आइलैंड पर खाने की कमी पड़ गई थी, इसीलिए
यहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और यहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और कई लोग इसमें मारे गए। इस आइलैंड पर कई हड्डियां मिली जिन पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी। ये हड्डियां ये साबित करती है कि यहाँ पर लड़ाई हुई थी। इसी कारण यहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई और बचे हुए लोग यहाँ के आसपास के आइलैंड्स में माइग्रेट कर गए। इस आइलैंड पर 15 स्टैचूज हैं जो समुद्र को पीठ दिखाकर एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये स्टैचूज इस आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या राज है इन स्टैचूज में जो इन्हें अलग बनाती है दूसरे स्टैचूज से? इन 15 स्टैचूज के रिलेटेड ईस्टर आइलैंड के नेबरिंग आइलैंड्स पर रिसर्च किया गया तो कुछ शॉकिंग एविडेंस मिले, जिसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इन 15 स्टैचूज की मिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।